Hello friends, welcome back to our new video. Today we are going to make a comparison between H&M and Zara. Let's begin with H&M. H&M जिसका पहले नेम था हेनीज़, फाउंड हुई थी 1947 में। किसने फाउंड की थी? अर्ली पर्सन ने। और H&M कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी। जो H&M थी वो अपने इनिशियल स्टेज पे फोकस करती थी वुमेन क्लॉथिंग में। कुछ समय बाद H&M का नेम चेंज होकर के जो उसका फुल फॉर्म था वो चेंज होकर पड़ा हैनीज़ एंड मॉरिज्ड आफ्टर एक्वायरिंग द हॉन्टिंग अप्रोच रिटेलर मॉर्टेज। अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं H&M है क्या। H&M एक रिटेल ब्रांड है। रिटेल ब्रांड से मतलब ये है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनका खुद का है कपड़ों का, लेकिन केवल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ही नहीं है, वो बाहर से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड क्लॉथ्स लेते हैं और उसमें अपने ब्रांडिंग करते हैं। इसी को रिटेल बिजनेस कहते हैं। H&M इज़ नोन फॉर इट्स फास्ट फर्दर अप्रोचेज ऑफ फेयरिंग अफोर्डेबल क्लोथ्स टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। H&M वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करता है। बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, जो मार्केट में नया ट्रेंड आता है उसको जल्दी से ग्रैब करके मार्केट में फ़िट होने के लिए। अब इसके अगर थोड़े से की मूवमेंट समझते हैं तो H&M का फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ था हेनीज़ में 1947 में। फिर 1964 में पहला स्टोर इन्होंने आउटसाइड हेनीज़ खोला था स्वीडन में, नॉर्वे। 1968 में एक्वायर्ड मॉरिज वाइल्डफोर्स अ स्टॉकहोम बेस्ड हॉन्टिंग अपीयरल रिटेलर। 1974 ये कंपनी उस टाइम पे कंपनी को लिस्ट कराना स्टॉक में बहुत बड़ी बात होती थी। 1974 में कंपनी लिस्ट हो गई। 1976 द फर्स्ट आउटसाइड स्टोर, पहला स्टोर लंदन में खोला गया। 1998 H&M लॉन्चेज ऑनलाइन शॉपिंग में आ गया H&M। 2000 पहला यूएस स्टोर खोला 2000 में, काफ़ी अर्ली खोला था। इंडिया में लेट आए 2015 में। अभी करेंटली ये लोग ऑपरेट करते हैं H&M 64 स्टोर्स में। अगर इसके थोड़े सी स्ट्रेटजी की बात करें कि किस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, किस बेसिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, तो वो ये है अर्ली एक्सपेंशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी एक्सपेंड करने के लिए जाते हैं। ग्रोथ एंड रीच, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जिससे रीच भी बढ़ती है। स्ट्रेटजिक शिफ्ट करते रहते हैं, ट्रेंड के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ बदलते हैं। डिजिटल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है H&M की। ब्रांडिंग पार्टनरशिप विथ प्लेटफॉर्म्स लाइक जियो एंड मिंत्रा, ये इन्होंने अभी रिसेंट ही ज्वाइन किया है कि पार्टनरशिप्स करना लाइक अजियो मिंत्रा, जिससे उनके जो पर्टिकुलर शोरूम्स होते हैं या उनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें H&M को एक अलग लेवल पे ब्रांडिंग करवा के ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके फाउंडर जैसे कि पीछे पड़ा अर्लिंग पर्सन थे। नंबर ऑफ़ लोकेशंस की अगर बात करें तो करेंटली H&M पूरे वर्ल्ड वाइड इनके 4338 स्टोर्स हैं। ये डाटा बिल्कुल अप्रॉक्स है, बेस्ड ऑन विकीपीडिया और थोड़ा सा अदर सोर्सेस। नंबर ऑफ़ लोकेशंस की बात हो ही गई है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ही बिग हैं, 1,40,000। किसी रिटेल स्टोर्स के लिए ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे 1,40,000 इससे ज़्यादा तो इनके पास है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिटेलर के लिए, रिटेल स्टोर्स की ब्रांड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सिंपल, फिज़िकल स्टोर्स में प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मॉल्स वगैरह में दिखते हैं काफ़ी ज़्यादा। ऑनलाइन स्टोर्स हैं इनके काफ़ी अच्छे। सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे वर्क करते हैं इनमें जो है रिटेल की स्टोर्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रेंड के हिसाब से ही उतना ही प्रोडक्ट बनाना जितना लगे कि चल सकता है, इसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस करना। अब जैसे अभी लेटेस्ट ट्रेंड कुछ और चल रहा है, क्या पता वो ट्रेंड कितने दिन तक चलेगा या कितने दिन बाद चेंज हो जाएगा, तो इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए एक टीम होती है। और कोई नया ट्रेंड आया तो उसमें लेट नहीं होना है, तुरंत उस पर रिएक्ट करके अपने आप को चेंज करके, स्ट्रेटजीज चेंज करके, ब्रांड प्रमोशन से स्ट्रेटजी चेंज करके, ये सब चेंज करके उसमें खुद को इंट्रोड्यूस करना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट रिटेल ब्रांड ज़ारा। ज़ारा फाउंड हुई थी 1975 में अमेनिका ऑर्टिगा और रोसलिया मीरो के द्वारा, जो कि फैमिली बिजनेसमैन थे स्पेन में। इनिशियली जो ज़ारा का नाम था वो ज़ोरबा था। दोनों ब्रांड में सिमिलैरिटी है कि उन्होंने टाइम के साथ अपने नेम में चेंज किए। अब ज़ोरबा से नेम चेंज होने के पीछे थोड़ी सी क्रेज़ी स्टोरी है। पहले इनका नाम ज़ोरबा था, फिर एक मूवी आई जिसका सेम नाम हुआ ज़ोरबा, तो इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए इन्होंने अपना नाम ज़ारा कर लिया। और ज़ोरबा जो थे वहाँ के ज़ारा था, वो इसलिए इन्होंने रखा क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस बार था वहाँ इनके पहले स्टोर के पास में, उसका नाम भी ज़ारा था, इसलिए उन्होंने उसको कॉपी किया। इनिशियली ये लोग फोकस करते थे लो प्राइस्ड कॉपीज़ के। कॉपी आज
लोकल्स जो सेल करते हैं ये लोग, वो एक ब्रांडेड स्टेज पे कि एक ब्रांड दिखा के कॉपी करना कि हम लोग ब्रांड हैं लेकिन हम लोग कॉपी करते हैं, ये लोग ये करते थे। इससे क्या हुआ, इनको ग्रोथ मिल गई शुरुआत में। द कंपनी क्विकली एक्सपेंडेड ओपनिंग मोर स्टोर्स। इन्होंने जल्दी जल्दी अपना एक्सपेंशन कर लिया अपनी कॉपिंग स्ट्रेटजी की वजह से, स्पेन में फिर लेटर ग्लोबली। अब ज़ारा इज़ नाउ अ फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ द इंडिडेंट ग्रुप। अभी ज़ारा एक फ्लैगशिप ब्रांड है। अगर किसी को फ्लैगशिप का मतलब पता है तो वो कमेंट में बताए, नहीं पता तो मैं अगली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा जो उसमें फ्लैगशिप का मतलब बताऊँगा। 1975, अब इसकी अगर की मूवमेंट्स डिस्कस करें तो 1975 ज़ारा फाउंडेड, जैसा कि ऊपर बात कर ही चुके हैं। 1980 जब ज़ारा ने समझ लिया कि कॉपी से काम नहीं चलेगा केवल, ज़ारा फोकस्ड इट्स इंस्टेंट फैशन यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइंस। इन्होंने अपने डिज़ाइन पे फोकस किया। H&M का मेन फोकस किस पे था? H&M का मेन फोकस था ट्रेंड को ग्रैब करने में कि यार ये ट्रेंड आया तुरंत ग्रैब कर लो। इनका था डिज़ाइंस पे कि हम वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस निकाल लेंगे तो कस्टमर्स को दूसरी तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। इन्होंने भी ट्रेंड्स पे रिएक्ट करना चालू किया क्योंकि समझा कि इनकी जो मार्केट है वो ट्रेंड बेस्ड है। 1985 इंडिडेंट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एट होल्डिंग कंपनी ऑफ ज़ारा। 1988 से 1990 ये वो पीरियड है जब ज़ारा ने डिसाइड किया कि अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशन चालू करना है। अब 2001 और 2002 की बात करें, हेडक्वार्टर्स बनाए जिससे इनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। 2007 ज़ारा आ गया ऑनलाइन कॉमर्स में। अगर वहीं दूसरी साइड H&M की बात की तो वो अर्ली आ गया था ऑनलाइन कॉमर्स में। इंडिया में आया है ज़ारा 2010 में। करेंटली 21 इंडियन स्टोर्स में ऑपरेट करता है। ब्रांड एम्बेसडर ज़ारा अपना ला चुका है जिसका नाम है ज़ारा सातवरी। नंबर ऑफ़ लोकेशंस की बात करें तो 2007, अभी काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में, लेकिन एक्सपेंशन अब इस टाइम पे ज़ारा अपना तेज़ी से कर रहा है प्राइसिंग स्ट्रेटजी की वजह से, जैसा इनकी पहले भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी, लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप लोग बताएं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।